वेलकम टू अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चतुर्भुजों को गिनना हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। आज हम बात करेंगे त्रिभुजों को कैसे गिना जाता है, ट्राइंगल्स को कैसे फाइंड किया जाता है। ट्राइंगल बना है तो हम तो देख के बता देंगे कि एक त्रिभुज है, पर यदि ट्राइंगल के बीचों बीच लाइन खींच दी जाए फिर पूछता है कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल हैं, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए पहले डायग्राम, पूरी सीरीज आपको दिख रही है, 1 2 3 डायग्राम हमें दिख रहे हैं। यदि त्रिभुज के बीच में एक लाइन खींच दी है तो आपको जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं उसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो जैसे हमने नंबरिंग कर दी 1 और 2, अब इन नंबरों को आप जोड़ दे, 1 + 2 बराबर हो गया 3। दूसरा डायग्राम देखें, 1 2 3 नंबरिंग है तो 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर हो गया 6। ऐसे ही फोर्थ पार्टीशन कर दिए तो फोर्थ पार्टीशन का सम कितना आ रहा है 10। अब वो 5 कर दे, वो 8 कर दे, कितने भी कर दे, आपको सारे त्रिभुजों के नंबरों को क्या करना है, जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम इसी त्रिभुज में देखते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में देखें, जो हमने ऊपर क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, यदि उन्हीं क्वेश्चनों में बीच में सरफेस बढ़ा दिए जाएं या उसके बेस बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे हम देखें पहले डायग्राम में, हमें पहला वाला ही डायग्राम दिख रहा है, तो हमें पता है पहले डायग्राम में थे 3 त्रिभुज, अब यहाँ पे सरफेस 2 हो गए हैं। तो जितने भी सरफेस हो, आपकी काउंटिंग में जितने भी सरफेस दिख रहे हों, बेस लेवल जितने भी दिख रहे हों, आपको 3 में उसका इंटू कर देना है। पहले डायग्राम में हमें 2 सरफेस दिख रहे हैं तो 3 इंटू हमने 2 कर दिया, आंसर आया 6। अगला डायग्राम में देखें 3 सरफेस दिख रहे हैं, 3 इंटू 3 कर दें, आंसर आ जाएगा 9। 4 सरफेस हो तो 3 इंटू 4 3 चौको 12, 3 इंटू 5 3 5 15। जितने बेस लेवल जितने सरफेस उसमें आप 3 का इंटू करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगला डायग्राम, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बना हो, दोस्तों यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो तब आप क्या करेंगे। सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक देता हूं। यदि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो वो आपके लिए 4 त्रिभुज का निर्माण कर देता है। किसी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज का निर्माण होता है तो वो अपने ही अंदर 4 त्रिभुज बना लेता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो एक त्रिभुज के अंदर यदि एक त्रिभुज देखने को मिला तो आप करेंगे 1 + 4 इक्वल हो जाएगा 5। तो पहले वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, 5। कितने ट्राइंगल्स हैं, 5। अब हम दूसरे डायग्राम में आए तो दूसरे डायग्राम में 3 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। 3 त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, तो 1 + 4 + 4 आंसर है 9। अगले में हम जाएं तो ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल हैं, तो हम लिखेंगे 1 + 3 टाइम्स हम लिखेंगे 4 4 4, तो आंसर हो जाएगा 13। दोस्तों अभी मैं आपको त्रिभुज के अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। यदि किसी रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बना के दिए गए हों, यदि चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बना के दिए गए हों और क्वेश्चन पूछे कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। दोस्तों डायग्राम में देखें, आपको सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जितने भी ट्राइंगल हैं आपको सीधे उसमें नंबरिंग करना चालू कर देनी है। पहला डायग्राम देखें, मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4, हमने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद हम देखें कि यहाँ पर आ गया है 4, तो जो भी बड़ा नंबर हो आप उसमें इंटू 2 कर दें, आंसर वही आएगा। 4 × 2 किया, आंसर आया 8। तो जो सामने डायग्राम दिख रहा है उसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। आप वैसे भी काउंट करके देख लीजिए। यदि आपको कैलकुलेट करना, आप त्रिभुज देख के गिनते हैं तो आप उसको वैसे भी देख लीजिए, पर स्मार्ट वर्क कीजिए, बड़े नंबर के साथ इंटू 2 कर दें। दूसरा डायग्राम देखें, इसमें हमें 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। पूछा है कि टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, 8 बड़ा नंबर है, 8 इंटू आप 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 16। जितने भी इस तरीके से डायग्राम देता है आप उसमें इंटू 2 करेंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, हमारी ट्रिकें पसंद आती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ करना, इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।